नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 26वें सूत्र की, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य में संयम करने का प्रतिफल क्या होता है, किस प्रकार से हम अनेक लोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कितने प्रकार के लोगों की बात योग दर्शन में कही है। चले जानते हैं सूत्र को। भुवन जानम सूर्य संयमात। भुवन जानम सूर्य संयमात ये सूत्र है। भुवन जानम यानी कि भुवन कहते हैं लोकांतरों को। जानम उनका ज्ञान हो जाता, जानकारी हो जाती है, उनके विषय में हम सब कुछ जान पाते हैं। सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने के बाद। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि सूर्य में संयम करने से योगी साधक को सभी लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है, माने जानकारी हो जाती है। अब सूर्य आप सबको पता है, सूर्य नमस्कार भी हम करते हैं। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य नाड़ी जिसको हमारे शरीर में रिप्रेजेंट करती है, यानी कि राइट नोस्ट्रल जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, ऊष्मा को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य हमारे जीवनदायिनी एक कहें तो देवता है। उस सूर्य में संयम करने से, माने धारणा ध्यान समाधि का एक रूप में हम संयम करते हैं, यानी कि एक रूप में प्रयोग यदि सूर्य पे करते हैं तो हमें सभी लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे भाष्यकारों के अलग अलग मत हैं। किसी ने इसको असंभव माना है, किसी ने इसको संभव माना है, किसी ने इसके बारे में कुछ टिप्पणी की है। मैं अपने अनुसार जो जानता हूँ या जो मेरा जो अल्प ज्ञान है, मैं उसके अनुसार यहाँ पे भाष्य, इसकी जो कमेंट्री है, इसका जो अनुवाद है वो आप सबको समझाने का प्रयास करूँगा। सूर्य होता है ऊष्मा का संचालक है, प्रकाश को देने वाला है। और सूर्य जब हम सब देखते हैं तो पहली बात तो सूर्य में संयम का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सूर्य की तरफ देख करके उसमें संयम करें। इसके लिए सूर्य की तरफ नहीं देखना पड़ता। बहुत सारे लोगों का, जैसे सूर्य नमस्कार के संबंध में कई लोग मानते हैं कि सूर्य नमस्कार सूर्य उदय हो रहा होता है तभी करना चाहिए, या सूर्य वर्तमान में जब उपस्थित हो तभी करना चाहिए, या रात के समय पे या शाम के समय पे सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग मानते हैं कि जब सूर्य नहीं निकलता है तब सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं। सूर्य नमस्कार आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाली पेट होने चाहिए। योग अभ्यास जब आप करें तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए सूर्य का उगना जरूरी नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ, जब योगी जो कहते हैं कि सुबह हमें प्रातःकाल करना चाहिए, तो उस समय सूर्य नहीं होता है तब ही हमें इसको कर लेना चाहिए, प्रातःकाल की पवित्र वेला में। अब यहाँ कहा कि सूर्य में संयम। अब सूर्य में किस प्रकार का संयम हो? देखिए, यहाँ पे धारणा ध्यान समाधि की एक रूपता की बात की गई है। धारणा माने कंसंट्रेशन, ध्यान माने मेडिटेशन, और जो समाधि है माने पूरा उसके अंदर उतर जाना, पूरे अपने स्वरूप को उसमें लगा देना, उसके यथार्थ स्वरूप को समझना। जब धारणा का मतलब एकाग्रता के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो ध्यान में प्रणीत हो जाता, माने कंसंट्रेशन मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ सूर्य में संयम करने से लोकांतर, लोक क्या होता है? संसार को लोक कहते हैं, यानी कि जो संसार होता है, जितने नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उन सब के स्थान को लोक कहते हैं। लोकांतर कहेंगे तो अनेकों लोकों से मिलकर लोकांतर उसको हम कह सकते हैं। तो लोक जो है वो खगोल शास्त्र का विज्ञान है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी के सब खगोल शास्त्र की देन है। माने एस्ट्रोनॉमी जो आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और हिंदी में उसको कहेंगे खगोल शास्त्र। जिन लोगों ने खगोल शास्त्र पढ़ा है, यानी कि अंतरिक्ष की घटनाएं पढ़ी हैं, नक्षत्रों की घटनाएं पढ़ी हैं, ग्रहों की घटनाएं पढ़ी हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ा होगा, तो उसका एस्ट्रोनॉमी का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। माने जिस प्रकार से हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि हमारे देश की जो पहली एस्ट्रोनॉट थी, या पहली थी या दूसरी थी ये नहीं पता मुझे, पहली तो नहीं होंगी, लेकिन जो चंद्रमा पे गई और उसने अंतरिक्ष में गया, कल्पना चावला की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मिशन सफल नहीं रहा, अमेरिका की तरफ से वो गई थी, तो भारतीय मूल की थी कल्पना चावला। तो वो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो खगोल शास्त्री उनको बोलते हैं। तो खगोल शास्त्री अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं के संबंध में वो रिसर्च करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो आप कहेंगे कि जब एक खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा कर के खोज करता है तब उनको चीज़ों का पता चलता है,
तो एक योगी उनमें संयम, सूर्य में संयम करके किस प्रकार से पता लगा सकता है। देखिए, सूर्य में संयम करने से उसको सूर्य का ज्ञान होता है। सूर्य के साथ साथ अन्य जो लोकांतरों से जुड़े हैं उन 7 लोकों का भी उसको ज्ञान होता है। इसके लिए स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ बात भूलते हैं कि केवल सूर्य में संयम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सूर्य की तरफ टकटकी लगाए देखते रहें, या सूर्य की तरफ सूर्य उगे और सूर्य की केवल पूजा करते रहें, सूर्य को केवल जल चढ़ाते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सूर्य में संयम का अर्थ है सूर्य के बारे में पूरी गहनता से, एकाग्रता से विचार करना, मेडिटेशन करना, उसकी यथास्थिति को जानने का प्रयास करना। जब हम खगोल के बारे में घटनाएं जानते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर, उसकी जांच करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, वो तो रिसर्च यहाँ हो रही है ना, भूमि पे हो रही है। कोई ये तो नहीं कि एस्ट्रोनॉट पहले ऊपर गए फिर जाकर के पता लगाया। ऊपर जाया कैसे जाएगा, ये भी तो धरती पे बैठ के ही पता लगाया ना। तो लोकांतर क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्या हैं, चांद क्या है, आपका ये अंतरिक्ष क्या है, पृथ्वी क्या है, इन सब बातों की जानकारी एक व्यक्ति को ही होती है। और व्यक्ति रिसर्च करता है, शोध करता है, व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उस पर अनेक सारी रिसर्चें होती हैं। नासा में रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ पे रिसर्च हो रही है, भारत में सब जगह रिसर्च हो रही है। उस रिसर्च के आधार पे ही एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है ताकि और भी गहन जानकारियाँ जुटाई जा सकें। तो जब एक योगी स्वाध्याय करता है, खगोल शास्त्र का भी स्वाध्याय करेगा, उसके बारे में जानेगा, पढ़ेगा, तो उस व्यक्ति को सूर्य और सूर्य में संयम करने से लोकांतरों का ज्ञान होगा। 7 प्रकार के लोग कहे। 7 प्रकार के लोग कौन से हैं, उसको एक छोटे से मंत्र के साथ समझाने का प्रयास आपको करूंगा। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 प्रकार की बातें मैंने की। पहले कहा ओम भू। भू माने जो भूमि है, पृथ्वी है। भूलोक इसको कहा है, जो पृथ्वी है जिसपे हम रह रहे हैं, ये भूलोक है। ओम भुवः यानी कि जो अंतरिक्ष है, जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं भुवः, यानी कि अंतरिक्ष को कहते हैं भूलोक। उसके बाद कहा स्व, उसके ऊपर जो लोक है उसको कहें स्व। फिर मह यानी कि महलोक, फिर जन यानी कि जनलोक, फिर तप यानी कि तपलोक। ओम भू, ओम भुवः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। अंत में जो है सत्यलोक कहा गया। तो 7 प्रकार के संसार कहें, 7 प्रकार के की चीज़ें हैं जिनको हम लोक कहते हैं, यानी कि संसार 5 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं, सॉरी। तो भूमि से शुरू होता है और मतलब नरक से लेकर के भूमि तक का जो भाग है उसको हम भूलोक कहते हैं। तो जो नीचे होता है उसको पाताल लोक भी कहा गया है और उसको नरक भी कहा गया है। बहुत सारे अलग अलग मत हैं। उसको अनेक अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें उसको डिस्क्राइब किया गया है पाताल लोक को। यहाँ पाताल लोक का कोई वर्णन नहीं किया गया, इसलिए 7 लोक जो कहे भू, भुवः, स्व, मह, जन, तप और सत्य, यानी कि ओम भू, ओम भुवः, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम की बात यहाँ पे की गई है। तो 7 प्रकार के लोक हैं। इन लोकों की जानकारी हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल उनकी पूरी स्टडी करके इनके बारे में पूरा रिसर्च हो गया। यहाँ पे उनकी जानकारी की बात की, उनका ज्ञान हो जाता कि 7 प्रकार के लोक हैं, 7 प्रकार के लोगों की स्थिति है, 7 प्रकार के लोगों में इस प्रकार की चीज़ें हैं। एक मोटा माटी जानकारी यहाँ पे कही गई है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि उनके बारे में पूरा डीप एनालाइज किया है या उनके बारे में पूरी डीप स्टडी करने की बात कही है। लेकिन एक योगी को लोकांतरों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि सूर्य में संयम करने से होता है, क्योंकि आधार, सूर्य को एक आधार माना है, सूर्य को ऊष्मा का, प्रकाश का संचालक माना गया है। इसलिए सूर्य में संयम करने से ही हमें बाकी के लोकांतरों का ज्ञान होगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के ऊपर भी है, अंतरिक्ष भी उसके साथ है, और अन्य जो लोकांतर हैं उनके अंदर भी उसकी गरिमामयी उपस्थिति कहीं ना कहीं है, किसी न किसी रूप में है। तो सूर्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें संयम करने से बाकी चीज़ों का ज्ञान हमें आराम से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जब योगी धारणा, ध्यान, समाधि का रूप प्रयोग एक सूर्य में करता है तो उसको सभी लोकांतरों का, यानी कि 7 प्रकार के जो लोकांतर हैं उनकी मोटा माटी जानकारी यहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए इसका अर्थ यह है कि एक योगी रिसर्च करता है, एक योगी स्वाध्यायशील होता है,
एक योगी खगोल शास्त्र के बारे में भी जानकारी रखता है, एक योगी अनोटमी के बारे में भी जानकारी रखता है, एक योगी अध्यात्म के बारे में भी जानकारी रखता है, एक योगी सामाजिक परिवेश के बारे में भी जानकारी रखता है, एक योगी व्यक्तिगत पर्सनल इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस रखता है। माने एक योगी को सब प्रकार की जानकारी होती है, संपूर्ण होता है, तो कंप्लीट जो है उसको एक योगी हम कहते हैं। तो योगी जब सूर्य में संयम करता है तो उसको लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है। यही सूत्रकार कहते हैं भुवन जानम सूर्य संयमात। मैं जैसा आपको समझा पाया, मेरी जितनी जानकारी थी वो ये है। आपको कोई टिप्पणी इसमें हो, आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई आपत्ति हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और निरंतर आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योग परिवार निरंतर बढ़ रहा है, ये सब आपके प्यार का परिणाम है। आप निरंतर सुनते रहें, मैं निरंतर सुनाता रहूँगा। आप मुझे सजेस्ट करते रहें, मैं उन सजेशंस पे काम करता रहूँगा। तो दिन प्रतिदिन हम बेहतर होते चले जाएंगे, पूरे योग परिवार के सभी साथी। तो जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कंटेंट उनको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो अपना चैनल एक ऐसा है जिस पे पूरा योग का ही कंटेंट उनको मिलता है। तो योग के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और प्रयास करूँगा कि निरंतर इस चीज़ को चलाए रखूँ। आप सबका सहयोग और आपकी सबकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। इसके लिए निरंतर स्वाध्याय करिए, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ 27वें सूत्र के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।